देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की। भारत को चांद पर सफलता मिल गई। चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर उतरकर इतिहास रच दिया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत पहला देश बन गया। पीएम मोदी ने भी बेंगलुरु पहुंचकर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। लेकिन क्या आपको पता है कि इसरो की स्थापना कब और किसने की? इसरो आज भारत का गौरव है। इसरो की स्थापना 1962 में हुई थी। उस समय इसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कहा जाता था। विक्रम साराभाई इसके मुखिया थे। साराभाई के पास गिने चुने वैज्ञानिकों की टीम थी और पैसों की तंगी थी। साल भर बाद भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया। उनके पार्ट्स को साइकिल पर लादकर लॉन्च सेंटर तक पहुंचाया गया था। वो तस्वीर ऐतिहासिक थी। 5 दशक बाद हम चांद, मंगल और उससे कहीं आगे तक यान भेज रहे हैं। ये इसरो की सफलता है, उसके वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। इसरो की कहानी भारत की कहानी है। अंतरिक्ष में उसकी महत्वाकांक्षाओं के विस्तार की कहानी है। इसरो का इतिहास भारत की अनंत जिज्ञासा का इतिहास है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने, रॉकेट इंजीनियर्स की शुरुआती टीम में से थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना की थी। बाद में TERLS का नाम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र नाम रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन के ठीक 1 साल बाद 1963 में भारत ने अपना पहला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया। ऊपरी वायुमंडल की जांच के लिए बनाए गए साउंडिंग रॉकेट को केरल के थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से लॉन्च किया गया था। इसे अब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर कलाम ने बताया था कि कैसे तैयारी शुरू होने से पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति को एक स्थानीय चर्च से जमीन लेनी पड़ी थी और ग्रामीणों को स्थानांतरित करना पड़ा था। फिर वे रॉकेट पार्ट्स को साइकिल के माध्यम से लॉन्च पैड तक ले जा रहे थे। 21 नवंबर 1963 को उन्होंने डॉक्टर होमी भाभा जैसे साइंटिस्ट की मौजूदगी में रॉकेट लॉन्च किया। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। प्रसिद्ध भारतीय खगोलशास्त्री के नाम पर इसका नाम आर्यभट्ट रखा गया था। इसे इसरो ने बनाया था और सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के विज्ञान के प्रति खास प्रेम ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में आज सशक्त बना दिया। स्वतंत्रता के बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। आजादी के संघर्ष के दौरान पश्चिमी देशों और सोवियत संघ की यात्रा के दौरान पंडित नेहरू ने विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे कामों में ध्यान से देखा था। आजाद भारत में भी विज्ञान उसकी प्राथमिकता में था। हालांकि इसरो की स्थापना तो 15 अगस्त 1969 को हुई, लेकिन आधुनिक भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीते जी डाली थी। एक लंबे सफर के बाद इसरो ने आज दुनिया के तमाम उन मुल्कों में भारत को स्थान दिलाया है जो अपने अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर गर्व करते हैं। इसमें अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस आदि मुल्क शामिल हैं।